नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई। एक पर्सन की योग कारक प्लैनेट शनि की दशा चल रही थी और शनि आपका भी शुक्र के साथ युति बनाकर एक स्ट्रॉन्ग राजयोग भी फॉर्म कर रहा था। तो एस्ट्रोलॉजी के नियमों के हिसाब से उसका शनि उच्च का भी था, मतलब सारी क्वालिटीज़ थी। उस हिसाब से उसका ये दशा का पीरियड बहुत ही इफेक्टिव जाना चाहिए था। मगर एक पर्टिकुलर पीरियड आया जिसमें उसकी ज़िंदगी के अंदर तबाही मच गई। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि एस्ट्रोलॉजी का जानकार था, तो हम आपस में डिस्कस करते रहते थे। वो मेरे पास आया, उसने कहा मेरा इतना अच्छा समय चल रहा था इस शनि की दशा में, अचानक ही कुछ दिन जब मेरा पिछला जन्मदिन गया है उसके बाद मेरे ज़िंदगी के अंदर ऐसे ऐसे इवेंट हो गए जो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। कुंडली को देखा मैंने, ट्रांजिट को देखा, सब कुछ देखा, मगर सारी स्थितियां उन खराब इवेंट्स को नहीं बता रही थी। तब फिर मैं आगे बढ़ा और मैंने, क्योंकि अलग अलग तरीके की मैं एस्ट्रोलॉजी करता रहता हूं, तो मैंने कहा क्यों ना इनका वर्ष फल को एनालाइज किया जाए। कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में जो ओवरऑल इवेंट है उनको हम जन्म कुंडली से यदि देखते हैं तो पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे टूल्स हैं और उनमें एक टूल है आपका वर्षफल। और वर्षफल का मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसको बोलते हैं द्विजन्म ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना। मेरे एस्ट्रोलॉजी के 4 कोर्सेज आने वाले हैं। एक कोर्स है कुंडली एनालिसिस रिसर्च, वो कंटिन्यू कोर्स है, आप जब चाहें उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा कोर्स है एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का, है कस्पल इंटरलिंक खुल्लर सर वाली जो पद्धति है उस पर बेस्ड। इसको मैं इंडिविजुअली कराता आ रहा हूं पिछले काफी समय से। अब मैं पहली बार इसका बैच लूंगा, आप लोग एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। एक और कोर्स है प्रोफेशन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर मेरा ऐसा मानना है और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से हम बहुत कुछ प्रोफेशन में ज़्यादा मदद नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति की, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो कॉम्बिनेशन है कभी लगते हैं कभी नहीं लगते हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं सभी तरह की एस्ट्रोलॉजी को लेकर आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ इसके अंदर। और चौथा मेरा कोर्स जो यहाँ पर आने वाला है, जो कि रेगुलर मेरा हमेशा रहता है, वो है भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वो लोग भी सीख सकते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। केवल प्लैनेट पता है, भाव पता है, राशि पता है, किसी चौथी चीज़ की ज़रूरत होने की जानने की ज़रूरत नहीं है और वो इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9013798899 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। कृपया कॉल करने से बचें, कई बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूं। अब आ जाता हूं मैं अपने विषय पर आज के पर, और विषय है द्विजन्म ईयर। ऐसा मानकर चलिए कि हर व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजिकली फिर से जन्म होता है कभी ना कभी उसकी जिंदगी में। और जब फिर से जन्म होता है तो वो पर्टिकुलर ईयर जब उसका फिर से जन्म होता है, एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं मैं, तो वो पर्टिकुलर ईयर उसके लिए बहुत खराब भी जा सकता है और वो उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट वाला भी हो सकता है। और उस ईयर का नाम यहाँ पर दिया गया है द्विजन्म ईयर। इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, एंड तक आप वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। जो भी लोग आपके एक साल के अंदर के इवेंट को देखना चाहते हैं, इसे देखना आप कभी भी ना भूलें। यदि कोई भी व्यक्ति परेशानी में आपके पास आता है तो इसे जरूर देखें, चाहे उसकी कोई भी दशा, अंतरदशा या उसका ट्रांजिट चल रहा हो। अब द्विजन्म ईयर क्या है, कैसे इसको देखते हैं, तो देखिए वर्ष फल कुंडली पर बेस्ड है कंसेप्ट। हर व्यक्ति की हर साल की एक अलग कुंडली होती है जिसे हम वर्ष प्रवेश कुंडली बोलते हैं, वर्ष फल कुंडली बोलते हैं। वर्ष फल कुंडली बनाने का क्या तरीका है वो आपको सीखना है तो मेरी प्ले लिस्ट वर्ष फल में आप चले जाइए, आपको कंप्लीट वर्ष फल एस्ट्रोलॉजी वहां पर मिल जाएगी। मगर अभी मैं आपको बताता हूं जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें, आप एस्ट्रोसेज यूज कर रहे हैं, पारासर लाइट यूज कर रहे हैं, वहां पर वर्षफल कुंडली ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वर्षफल कुंडली को देखते कैसे हैं और इसके बाद द्विजन्म ईयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एस्ट्रोसेज ले लिया है क्योंकि अधिकतर लोगों का मोबाइल के अंदर ये होता है, उसके अंदर हम होरोस्कोप में जाएंगे। मोबाइल में थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है मगर आपको कुंडली बनानी तो आती ही होगी। तो इसके अंदर हम जब जाएंगे कुंडली बनाने के लिए तो यहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। सपोज मैंने ABCD नाम लिख दिया और ये आपका मेल फीमेल जो भी है आप नोट कर दीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए।
मैंने ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ लिख दिया आपको समझाने के लिए 15/12, और ये मैं सपोज 2000 ले लेता हूँ। अब यहाँ गेट एरोस्कोप हम करेंगे तो उसके अंदर अब वो आपका उसका बर्थ टाइम भी मांगेगा। सपोज इट इज़ 11:30 और 10:30 ले लेते हैं हम। प्लेस ऑफ बर्थ हम भर देते हैं, लेट इट इज दिल्ली। इसकी हम पर्सनलाइज कुंडली बना लेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, वहां पर जाओगे, जब भी एस्ट्रोसेज के लेफ्ट साइड में ऐसे टेबल बनी होती है तो वहां पर प्रेडिक्शंस एंड रिपोर्ट लिखा होगा, देखिए ये। तो इसको मैंने क्लिक किया, प्रेडिक्शंस एंड रिपोर्ट को। इसके अंदर आप नीचे जाओगे तो ये आपको वर्षफल लिखा हुआ मिलेगा, देखिए इसको आप क्लिक कर लीजिए। वर्षफल में यहाँ पर आपको इसकी इस ईयर की जिस भी साल की आप चाहोगे उस समय की कुंडली बना सकते हो। यहाँ पर जो कुंडली इसकी आ रही है वर्षफल ईयर 2025, अब अगले साल की भी बना सकते हो, 2026 की भी बना सकते हो। चेंज ईयर कर दीजिए, 2026 की इसकी वर्षफल कुंडली बन जाएगी। ये वर्षफल कुंडली बन गई। और वर्षफल कुंडली की जो लगन होती है आपकी जन्म कुंडली की लगन से अलग होती है। हर साल अलग लगन आएगी, प्लेनेट का प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। तो आपके एक साल के अंदर होने वाले इवेंट को आपकी लग्न कुंडली के साथ साथ आपकी वर्षफल कुंडली भी गवर्न करनी है। तो आप यदि बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हैं तो हमें जन्म कुंडली के साथ साथ हर व्यक्ति की वर्षफल कुंडली भी पढ़नी आनी चाहिए और वर्षफल कुंडली का उपयोग करना चाहिए। वर्षफल कुंडली में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो होते हैं आपके वर्षफल कुंडली की लग्न, वर्षफल कुंडली का लग्न लॉर्ड जो कि जन्म कुंडली से अलग होता है, एक होती है मुंथा, एक होता है मुंथा लॉर्ड। इसमें आपका ईयर लॉर्ड भी होता है हर एक का। ये सभी प्लेनेट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। उन्हें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे आपको सभी ये वहां पर मिल जाएंगे। मुंथा कौन से भाव में यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हो, अलग तरीके के इसमें सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत वर्षफल के डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं केवल द्विजन्म लग्न से रिलेटेड आपको बताऊंगा। उसमें आपको किसी भी कॉम्प्लिकेसी की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना भर जान लीजिए उसकी वर्षफल कुंडली आप बना लीजिए। ये वर्षफल कुंडली बन गई और उसके अंदर सभी प्लैनेट्स की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अब द्विजन्म ईयर क्या होता है, यदि आपके जन्म की लग्न ही उस वर्ष फल की लग्न बन जाए, सेम ही असेंडेंट बन जाए, दोनों का आपका जन्म का जो असेंडेंट है, जन्म का जो लग्नेश है, लग्न है, सपोज आपकी जन्म की लग्न मेष राशि है, एरी साइन है और आपकी वर्ष फल कुंडली की लग्न भी एरी साइन हो जाती है, तो उस ईयर को आप मानकर चलिए ये आपका द्विजन्म ईयर है। एक तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली आपका दूसरा जन्म हुआ है और ये पर्टिकुलर ईयर आपकी कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी ट्रांजिट चल रही हो, आपके लिए घातककारी हो सकता है पूरी तरीके से। मैं इसके कुछ एक कॉम्बिनेशंस यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। प्रैक्टिकल में यहां पर एग्जांपल कोई नहीं ले रहा हूं, आपको मैंने वर्षफल कैसे बनता है आपको केवल 3-4 चीजें देखनी है उस वर्षफल कुंडली के अंदर। यदि आपकी वर्षफल कुंडली की लग्न हर साल बदल जाती है, हर साल की वर्षफल कुंडली अलग होगी, वर्षफल कुंडली की लग्न आपके असेंडेंट जन्म लग्न और दोनों सेम हो गए, तो आप मानिए ये आपका द्विजन्म ईयर है, एक तरीके से दूसरा जन्म है और आपके उस पर्टिकुलर एक साल के लिए ये कुंडली आपकी इफेक्टिव होने वाली है जिस साल आप देखोगे। और ये साल होता है आपके जन्म समय से एक साल आगे तक, ये 1 जनवरी से नहीं होता। आपका जो भी बर्थ डेट है उससे 1-2 दिन आगे पीछे आपका वर्ष प्रवेश होता है सूर्य का। इसको सोलर इनग्रेस भी बोलते हैं, सोलर रिटर्न भी बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये मैंने बहुत डिमांड आती रहती है इसलिए मैंने हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पीडीएफ को। जिन भी दोस्तों को पीडीएफ चाहिए मेरा यदि, तो मेरा नंबर है 9013798899 पर वो मुझे मैसेज सेंड कर दें कि पीडीएफ चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो द्विजन्म वर्ष दूसरे जन्म का वर्ष भी बोलते हैं, एक तरीके से आपका ये सेकंड जन्म है एक जन्म के अंदर। यदि आपका जन्म लग्न वार्षिक कुंडली, मतलब वार्षिक कुंडली अभी जो मैंने बताई वर्षफल कुंडली में जन्म लग्न है, वो आपकी जन्म लग्न से मैच कर जाए, दोनों की लग्न सेम हो, तो उसे हम द्विवर्ष या 2 जन्म वर्ष कहा जाता है। ऐसा वर्ष जनरली आपके लिए अशुभ होने वाला है। इसके अंदर आपको बीमारियां होंगी, निराशाएं होंगी, बहुत लॉस होंगे, धन हानि होगी, मान हानि होगी और इस तरीके के सभी आपको दुष्परिणाम मिलने की पूरी संभावना होती है।
अब कब ये दुष्परिणाम बढ़ जाएंगे और कब ये दुष्परिणाम थोड़ा कम हो जाएंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यदि आपकी जो वर्षफल की कुंडली की लग्न की डिग्री और आपकी जन्म लग्न की डिग्री दोनों बराबर है और ये अब आसपास है, तो वो पर्टिकुलर ईयर आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। सपोज आपकी जन्म की जो लग्न है उसकी डिग्री और आपके वर्षफल की लग्न की डिग्री में ज्यादा डिफरेंस है, तो कष्ट उतना ज्यादा कष्टकारी नहीं होगा, मगर दोनों की डिग्री जितना क्लोज होगी उतना आपके लिए वो साल कष्टकारी होगा। तो पहला ये नियम ध्यान रखें। दूसरा नियम आप याद रखें, आपके जन्म के समय के चंद्रमा का नक्षत्र यदि और वही नक्षत्र आपकी वर्ष फल कुंडली में जो चंद्रमा है उसका भी हो जाए, मतलब जन्म चंद्रमा का नक्षत्र जिसे जन्म नक्षत्र बोलेंगे और आपका वर्ष फल कुंडली में चंद्रमा का नक्षत्र जिसे वर्ष फल नक्षत्र बोलेंगे, यदि दोनों ही सेम हो जाएं तो यह बहुत ही घातक स्थिति है। ऐसे केस में यदि आपका चंद्रमा और जुपिटर भी छठे और आठवें भाव में चले जाए वर्षफल कुंडली के अंदर, मतलब दो कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो आपका जन्म चंद्रमा और आपकी वर्षफल कुंडली का चंद्रमा एक ही नक्षत्र में है, तो वो भी आपके लिए घातक होगा। मगर साथ ही साथ आपकी वर्षफल चार्ट जिसको एनुअल चार्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर यदि चंद्रमा और जुपिटर दोनों छठे या आठवें भाव में जाकर बैठ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अशुभ सिद्ध होगा, चाहे आपकी कैसी भी दशाएं चल रही हो। साथ ही साथ यदि जन्म आपकी वर्षफल कुंडली की दशा भी खराब हो, मतलब तीन चीजें हो जाए आपकी, वो द्विजन्म ईयर हो जाए, मतलब आपका असेंडेंट सेम हो जाए जन्म कुंडली से, चंद्रमा का नक्षत्र भी सेम हो जाए जन्म कुंडली से, और आपका चंद्रमा और जुपिटर की स्थिति भी छठे या आठवें भाव में हो जाए और आपकी अशुभ दशाएं चल रही हो एनुअल चार्ट के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातककारी होगा। ऐसे में व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जीवन मरण का सवाल वहां पर पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी और उसके लिए वो साल बहुत ही दूभर गुजरने वाला है। तो जो मैं अपने मित्र की कहानी आपको बता रहा था वो एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी उसकी। असेंडेंट भी सेम ही डिग्री के आसपास था, चंद्रमा भी उसका सेम ही नक्षत्र में था, उसका जुपिटर ठीक था मगर चंद्रमा आपके आठवें भाव के अंदर आ रहा था और उसकी उस समय पर पूरे समय पर जब उसके साथ कोई दुर्घटना हुई थी तो मैंने पात्यायनी दशा वगैरह देखी जो कि हम इसमें देखते हैं वर्षफल कुंडली में, वो भी खराब चल रही थी। तो उसके साथ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ जिसको कि वो जिंदगी भर मतलब उससे उबर नहीं सकता, इस तरीके का हादसा हुआ। अगला कॉम्बिनेशन देखिए तीसरा, यदि द्विजन्म वर्ष में चंद्रमा का छठे भाव में और बृहस्पति का आठवें भाव में होना गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण बन जाता है। ये मैं कॉम्बिनेशन आपको बता ही चुका हूं कि यदि चंद्रमा और बृहस्पति छठे या आठवें भाव में है तो वो अपना आप में आपको बहुत गंभीर बीमारी देगा या मृत्यु का कारण दे सकता है। तो आप दो कॉम्बिनेशन याद रखिए, पहला तो द्विजन्म वर्ष है और यदि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों 6-8 में है तो वो बहुत आपके लिए घातक होने वाला है। मगर यहां पर आप थोड़ा बचाव भी है। अब हमने ये चीजें देख ली तो ये नहीं समझिए कि द्विजन्म ईयर हो गया, इसमें बचाव क्या है। अब आपको 3 पैरामीटर्स देखने हैं। वर्षफल कुंडली में 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है ईयर लॉर्ड, ईयर लॉर्ड कैलकुलेट करना होता है, सभी सॉफ्टवेयर में दिया होता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। दूसरा है जो एनुअल चार्ट है उसका लग्नेश, वर्षफल कुंडली का लग्न लॉर्ड, और तीसरा होता है मुंता लॉर्ड। हर साल अलग अलग मुंता होती है, जहां पर भी मुंता हो उसका स्वामी। यदि तीनों अशुभ इनमें स्ट्रांग हो आपकी कुंडली के अंदर, 3 में से 2 भी स्ट्रॉन्ग हो तो जो एक खराब रिजल्ट मिलने वाले हैं उनमें कमी आ जाएगी। मिलेंगे तो खराब रिजल्ट कोई बचा नहीं सकता, द्विजन्म ईयर के अंदर आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे, उनकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। मगर यदि आपका ईयर लॉर्ड, आपका क्या कहते हैं लग्नेश, साथ ही साथ मुंतेश, मुंता लॉर्ड यदि वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, तो आपकी जो परेशानियां हैं वो आप झेल जाएंगे और वह आसानी से आपका समय गुजर जाएगा। हालांकि डिफिकल्टीज तो आने वाली है। इसी तरीके से यदि आपका एनुअल चार्ट या वार्षिक कुंडली वर्षफल कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा शुभ स्थानों पर है तो इसका जो अधिकांश जो नेगेटिव इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है आपका द्विजन्म ईयर का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मगर यदि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों यदि छठे और आठवें भाव में तो वो साल आपके लिए असहनीय होगा। ऐसा समय आएगा जो आप घुट घुट कर काटोगे, ये निश्चित है।
तो आप इस कॉम्बिनेशन को द्विजन्म ईयर को यूटिलाइज करें। जब भी आप अपनी कुंडली या किसी भी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं तो उसका वर्षफल चार्ट आप जरूर एक बार देख लें। मैं यहाँ पर पारासर लाइट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। एस्ट्रोसेज में भी है, मैंने आपको थोड़ा बताया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसका जन्म है आपका 27 मार्च का। तो इसका ये मैंने करंट वर्षफल कुंडली बनाई है। तो करंट वर्षफल कुंडली में देखिए इस नेटिव का बर्थ चार्ट ये रहा, और ये इस व्यक्ति का है आपका बर्थ चार्ट है, ये वर्षफल चार्ट है। तो देखिए बर्थ चार्ट में जो 6 साइन है वही वर्षफल चार्ट का साइन है। इसका मतलब ये इस नेटिव का द्विजन्म ईयर हो गया। अब हम देख लेते हैं बाकी स्थितियां। असेंडेंट इसका 19 डिग्री 58 मिनट पर है, और ये इसका जो बर्थ चार्ट का असेंडेंट आपका 27 डिग्री 25 मिनट पर है। तो बहुत ज्यादा क्लोज तो नहीं है, मगर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। 15 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस हो तो उसको मैं बहुत ज्यादा दूर मानूंगा। फर्दर मैं देखता हूं, यहां पर देखिए जो इसका वर्षफल चार्ट है, इसके अंदर चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो शनि के नक्षत्र में आपका चंद्रमा नक्षत्र में यहाँ पर 16 डिग्री 47 मिनट पर 11 साइन में, और लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा आपका 12 साइन में है। तो दोनों का नक्षत्र सेम नहीं हो सकता, ये श्योर है। तो दोनों सेम नक्षत्र में नहीं है, तो ये एक बचाव है कि जन्म नक्षत्र और जो आपका वार्षिक ईयर का नक्षत्र है दोनों सेम ही उसके अंदर नहीं है, इसलिए एक तरीके का बचाव आ गया। अब मैं कॉम्बिनेशन देखता हूं, यहां पर 6, 8, 12वें भाव के अंदर चंद्रमा और जुपिटर है क्या। तो इसकी वर्षफल कुंडली के अंदर चंद्रमा छठे भाव में, हालांकि जुपिटर 8वें भाव में नहीं है। यदि जुपिटर 8वें भाव में होता तो और भी खराब स्थिति होती। तो कुछ एक पैरामीटर्स यहाँ पर उतने ज्यादा खराब नहीं है, पर भी चंद्रमा छठे भाव में है तो वो प्रॉब्लम करेगा। द्विजन्म ईयर है तो यहाँ पर भी डेफिनेटली इस नेटिव को प्रॉब्लम होने वाली है। इसके बाद अब हम इसका मुंतेस वगैरह देखेंगे। देखिए इसका ईयर लॉर्ड है वीनस, मुंता है इसकी लियो साइन में, तो मुंता लॉर्ड है इसका सूर्य। तो ईयर लॉर्ड वीनस हो गया, मुंता लॉर्ड सूर्य हो गया, और इसी तरीके से यहां पर आप इसका लग्न लॉर्ड देखोगे तो मरकरी 3 है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ईयर लॉर्ड वीनस की क्या स्थिति है। तो ये वीनस रहा, ये आपका उच्च का बैठा हुआ है, मगर ये राहु केतु एक्सिस पर है, तो थोड़ा सा आप पीड़ित मानोगे, कंबस्टेड भी है। तो इतना बल्ली तो मैं इसको नहीं मानूंगा। इन जनरल आप इसको एवरेज कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि पीड़ित तो डेफिनेटली यहां पर नजर आ रहा है, मगर उच्च की राशि के अंदर केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है, तो कुछ स्ट्रेंथ इसके अंदर डेफिनेटली है। अब हम देखें मुंते सूर्य। तो सूर्य यहां पर अपनी मित्र राशि के अंदर आकर बैठा हुआ है, हालांकि यह भी राहु केतु एक्सिस में है, स्टिल इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ है। इसके अंदर सूर्य के अंदर भी यदि मैं इसका बल वगैरह देखूंगा तो भी ठीक ठाक है। यहां पर बल देखा जाता है, बेसिकली ईयर लॉर्ड का बल देखने का तरीका अलग होता है। यहां पर यह बल दिया हुआ है पंचवर्गीय बल, जिसका मैंने एक वीडियो डाला था, वो आप देख सकते हो। तो सूर्य की यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, 14.87 है। टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ 20 हो सकती है। फिर मैं वीनस को देखता हूं तो वीनस की स्ट्रेंथ 15.34 है, तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा मैं यहां पर आपका देखूंगा जिसको बोलते हैं, मैंने ईयर लॉर्ड देख लिया, मुंतेस देख लिया, अब लग्नेश देखूंगा मरकरी। तो मरकरी को देखेंगे यहां पर, तो मरकरी आपका देखिए नीच का है, नीच भंग हालांकि हो रखा है, पर इसकी स्ट्रेंथ एवरेज है 9.26। तो ये जो तीनों प्लेनेट हैं, इसका ईयर लॉर्ड, इसका मुंता लॉर्ड और इसका लग्न लॉर्ड, वो अच्छी स्ट्रेंथ में है, अच्छी स्ट्रेंथ में। अब क्या क्या पैरामीटर देखे मैंने, देखे असेंडेंट आपके नेटल असेंडेंट से, जो वर्ष फल कुंडली का जो लग्नेश है वो आपकी जन्म कुंडली के लग्नेश के बहुत क्लोज नहीं है, हालांकि दोनों की लग्न सेम है। चंद्रमा सेम नक्षत्र में नहीं है, तो ये दो पैरामीटर्स नुकसान जो पहुंचा सकते थे ज्यादा नहीं पहुंचा रहे। अब कौन कौन से पैरामीटर नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आपका एक तो असेंडेंट सेम है, तो वो आपका साल तो खराब जाएगा ही जाएगा। चंद्रमा छठे भाव में आ गया तो वो इनसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। इसे हम बाल अरिष्ट योग भी बोलते हैं, मानकर चलिए। शनि से पीड़ित भी है, हालांकि शनि अपनी राशि में है, तो चंद्रमा यहां पर शनि से पीड़ित है, तो इसको विष योग बना रहा है, बाल अरिष्ट योग बनता है ये। तो ये आपका वर्षफल कुंडली में भी बनता है, इसलिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। मगर क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि इनका मुंथा लॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, इनका जो ईयर लॉर्ड है वीनस वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा जो पैरामीटर है यहाँ पर दैट इज जिसको हम बोलते हैं लग्नेश, वर्षफल कुंडली का लग्नेश भी एवरेज है, इसलिए वो इसको काफी हद तक प्रोटेक्ट करेंगे। तो इनका ये साल कुछ ना कुछ अप डाउन होगा, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आएंगे, मगर उतना ज्यादा भयानक नहीं होने वाला है। यहीं पर यदि इनका मुंता लॉर्ड, आपका असेंडेंट लॉर्ड और ईयर लॉर्ड वीक होते तो ये बहुत भयानक हो सकता था ईयर। तो इस तरीके से हम
द्विजन्म ईयर का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी कुंडलियों में इसे लगाएं, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल जो भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसके अंदर इसका उपयोग करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने काफी कुंडलियों पर लगाया और इसके रिजल्ट आपको बहुत सटीक आएंगे। जो भी व्यक्ति आपके पास परेशानी लेकर आता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, मगर यदि आप इसको लगाकर देखेंगे तो इसके रिजल्ट आपकी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी को काफी हायर लेवल पर ले जाएंगे। उम्मीद है आपको एक नया कंसेप्ट समझने को मिला होगा। नमस्कार, धन्यवाद।